The sum of the squares of two natural numbers is 100. मतलब दो नेचुरल नंबर है और दोनों नेचुरल नंबर को स्क्वायर कर करके जोड़ते हैं तो 100 आता है। आइए, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x and the other नेचुरल नंबर बी बाई। एक नेचुरल नंबर x ले लिए, दूसरा नेचुरल नंबर y ले लिए। अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है दोनों का स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 है। ठीक है, एक इक्वेशन मेरा यहां पे आ गया। नाउ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, इज 4.5 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर का कंसेप्ट है, तो यहां पे मान लेना है हियर x इज ग्रेटर देन y, ये मान लेना है। ठीक है, x बड़ा होगा y से। तो क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर ये है ना y ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर each 4.5 times, 4.5 times the larger number, half times the यानी into times the larger number ये है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू 8 19/2 एक्स, इसको बोल दी इक्वेशन 2। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x/2 जो है, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। लिख दीजिएगा, वी पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ छाप देते हैं। एक्स स्क्वायर जैसे लिख दिया, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 9x/2 इज इक्वल टू 100। आइए एलसीएम ले लेते हैं, 2x² प्लस 9x इज इक्वल टू 100, 2x² प्लस 9x इज इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई 200। आइए, 2x² प्लस 9x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका 16 और 25 में टूटेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कर लीजिएगा, x का वैल्यू एक बार -8 आएगा और एक बार x का वैल्यू 25/2 आएगा। तो 25/2 नहीं लेना है, x का वैल्यू यहाँ पे ये पॉजिटिव लीजिएगा 8। ठीक, आइए x का वैल्यू क्या -8 आया ना, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर -8 डालेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू की जाएगा 64। तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं, लिखना वी पुट x इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 64 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वहाँ माइनस हो जाएगा तो 36, वाई इज इक्वल टू √36। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू +-6।
तो पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होता नहीं है। ठीक है, तो एक एक्स का वैल्यू आ गया 8 और वाई का वैल्यू आ गया 6। यहाँ भी पॉजिटिव लेना है, वहाँ भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड टू नेचुरल नंबर्स आर 8 and 6 respectively. Question number 22. The difference of the squares of two natural numbers is 45. ठीक है, दो नेचुरल नंबर बोला ना, लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड बाई, हियर एक्स इज ग्रेटर देन बाई, ये ले लेना है, ठीक ना, क्योंकि डिफरेंस निकालना है, तो बड़ा से छोटा घटाते हैं। तो कहा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45। मतलब नेचुरल नंबर का ये दोनों नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी दोनों नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 45। ठीक है, इक्वेशन एक यहां से निकल गया। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर बाई मानिए ना, a square of the smaller number each 4 times the larger number, 4 times the larger number x, तो 4 times the larger number, 4 into x, तो क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 1 में छाप देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4x, 4x 45 इधर ले आता है तो -45 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 9 और 5 में टूट जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो x का दो रूट्स, मतलब दो रूट्स इस इक्वेशन का, एक बार x का वैल्यू 9 आएगा और एक बार x का वैल्यू -5 आएगा। x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता नहीं है। काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एंड सो ऑन, तो नेगेटिव होता नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देना है। तो x इज इक्वल टू 9, ये नेचुरल नंबर आ जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो एक नेचुरल नंबर 9 आ गया। अब x का वैल्यू देखिए इस इक्वेशन में, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में डाल दीजिए x का वैल्यू, x का वैल्यू 9, 4 9 जा 36। यहाँ देखिए ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 4 इंटू एक्स का वैल्यू 9 रूट अंडर 36 प्लस -6। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देना है, दो वैल्यू आता है, रूट निकलता तो +-6, तो नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे तो +6 आएगा। तो x का वैल्यू 9 आया और y का वैल्यू 6 आया, तो वो दो नेचुरल नंबर 9 और 6 होगा, हेंस द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आर 9 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। 23 कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर इज 46। ठीक है, पहले तो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना भाई, आइए लेते हैं। लेट द 3 पॉजिटिव consecutive integers b x, x plus 1 and x plus 2। कैसे लिए, जैसे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन, इसमें से कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर होगा लेकिन लगातार होगा। मान के चलिए पहला पॉजिटिव इंटीजर 2 है, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 3, 2 में 1 जुटा तो वही पहला x लेता है, x में 1 जोड़ दिए। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर 2 था तो नेक्स्ट तो हो गया, उसके अगला कौन होगा 4, तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तब ना आएगा 4। ठीक है, या फिर
3 के ठीक बगल में 4 आ रहा था, कैसे आ रहा है? 3 में 1 जोड़ेंगे तब ना आएगा 4। तो देखिए यहाँ से x में 2 जोड़ेंगे तब ना अगला आएगा 4, या फिर अगर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तब ना अगला आएगा 4। देखें तो एक x हो गया, तो एक x प्लस 1 हो गया, एक क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है तीन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐसा ऐसा है सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहले स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, सम बोला तो जोड़ना है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर्स होगा इज 46। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर्स, पहला तो निकल गया, अदर्स कौन बचा? यही दोनों ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इज 46, इज 46 हो गया। सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से करेंगे तो प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 46। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इधर आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा -44 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 11 और 8 में टूटेगा, कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर x का वैल्यू -11/2 और एक बार x का वैल्यू 4 आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो नेगेटिव वैल्यू तो लेना नहीं है, वैसे भी ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इंटीजर क्या हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, 4 1 5, और x का वैल्यू 4 है, 4 2 6, यानी कि वो तीनों पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या आ जाएगा 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। लिखिएगा कैसे, हेंस द रिक्वायर्ड 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 4 5 एंड 6। 24 ए 2 डिजिट नंबर इज, आगे बाद में पढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर बोल दिया तो 2 डिजिट नंबर है, जैसे 25 2 डिजिट नंबर है तो 1 प्लेस पे है और 10 प्लेस पे भी है, तो इसे मानना पड़ेगा। लेट देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है, 10 प्लेस पे 2 है ना, तो वैसे ही कोई भी 2 डिजिट नंबर रहेगा तो यूनिट प्लेस पे कुछ होगा ना, तो क्या होगा नहीं पता है। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, फिर टेंस प्लेस ही मानना पड़ेगा ना, एंड दी टेंस प्लेस डिजिट बी बाई, तो नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा। देखिए ये 25 कैसे आ रहा है, देखिए वंस टेंस, टेंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 कौन प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, तो 5 इंटू 1, सॉल्व कीजिए, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5, क्या आ गया 25 आ गया। ये जनरलाइज फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ओरिजिनल नंबर का जनरलाइज फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो टेंस प्लेस पे वाई है तो 10 इंटू 2 किए ना, वैसे 10 इंटू वाई करेंगे, 10 इंटू वाई 10y प्लस यूनिट प्लेस पे x लिए तो x इंटू 1 तो x हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका ओरिजिनल नंबर, ये लिखने आ गया तो आधा काम यहीं पे हो गया। स्कूल में जा कर के आप एकदम हीरो बन जाइएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। आइए आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल रखा है ए 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर ही आया, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 times the sum of its digits, 4 times the sum of its digits। तो जैसे 25 था तो एक डिजिट ये था, एक डिजिट ये था, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, है ना, 2 + 5। तो वैसे ही यहाँ पे डिजिट कौन है, एक्स और वाई है ना,
कितना बच्चा ये गलती कर देता है, 10y+x लिख देगा, तो चले चले जाओगे भाई गा बजा के। इधर देखो, डिजिट x लिए और y लिए, इन्हें कि 20 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। 10 by x नहीं ले लेना है, 2 और 5 है ना डिजिट, x और y है ना, तो each 4 times the sum of its digits, the sum of its digits x+y। अधिकांश बच्चा ये भी फंसता है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 10y+x = 4x+4y, गुना हो जाएगा ना, 4x+4y। इसको उधर कर देते हैं, तो 4x में x माइनस हुआ तो 3x, इसको उधर फेंकेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 6y = 0, ठीक है। 3 कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, x-2y, तो क्या आ गया, 3 नीचे चल गया तो x-2y = 0। तो यहाँ पे x क्या आ गया, 2y, इसको बोल दो इक्वेशन 1। आइए अब आगे क्या बोला है, एक मोहरा हो गया, दूसरा मोहरा क्या बोला, ए टू डिजिट नंबर इज, तो ये है ना, ए टू डिजिट नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट डिजिट्स, तो हो ये गया, एंड और ट्वाइस द प्रोडक्ट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट ही ना हो जाएगा, x×y ना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार नंबर ऐसे था और एक बार नंबर ऐसे बोल रहा है, एंड बोल रहा है ना भाई। चलिए तो क्या हो जाएगा, 10y+x = 2xy, ठीक है। एक काम करते हैं भैया, x का वैल्यू छाप देते हैं, we put x = 2y here, तो इसको ऐसे कीजिएगा, देखिए 10y प्लस, इसको इधर ले आइए, प्लस x है ना, -2xy, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिएगा, =0, =0, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो x का वैल्यू 2y है, x का वैल्यू छापिए, 10y प्लस 2y हो जाएगा, -2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था, 2y, 2y इंटू y =0, क्या आ गया, 10y और 2y 12y, ठीक है, -2×2 = 4 y² =0। इसमें क्या कीजिए, 4y कॉमन जा रहा है, 4y कॉमन ले लीजिए, तो 4×3 = 12 और माइनस 4 से गया, बाई से एक गया, एक बाई रह गया, =0। तो एक बार इसको उधर फेंकेंगे, 4y = 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर y एक बार 0 हो जाएगा। एक बार इसको उधर फेंकेंगे, तो 3 - y = 0, तो -y = -3, ये गया, तो y = 3, y का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू 3 आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 3 छापेंगे तो 3×2 = 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6, और y का वैल्यू 3 आ गया। तो नंबर पूछ रहा है ना, तो नंबर क्या था, 10y + x, तो 10 इंटू नंबर क्या हो जाएगा,
10 × y का वैल्यू क्या था 3, अब प्लस एक्स प्लस 6, 30 प्लस 6 यानी 36, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 36। ए 2 डिजिट नंबर इज, आगे बाद में पढ़ेंगे। 2 डिजिट नंबर बोला तो एक यूनिट प्लेस और एक टेंस प्लेस डिजिट तो लेंगे ना, तो लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स एंड डी टेंस प्लेस डिजिट बी बाई, यूनिट प्लेस पे एक्स ले लिए और टेंस प्लेस पे बाई ले लिए, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका जनरलाइज फॉर्म टेंस प्लेस पे बाई है तो 10 बाई, प्लस यूनिट प्लेस पे एक्स है तो x × 1 एक्स ही होगा। ये हो गया ओरिजिनल नंबर। ठीक, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, ये दोनों डिजिट है, ठीक है। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x × y द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, प्रोडक्ट हो गया, दोनों गुना कर दिए तो प्रोडक्ट आया। द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 14, ये दोनों को गुना करने पर प्रोडक्ट क्या आता है 14। ठीक, अब बोल रहा है इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, नाउ इसको 1 बोल दीजिए। 45 इज एडेड टू द नंबर, ये नंबर है 10y प्लस एक्स, ये नंबर है। इस नंबर पे अगर 45 जोड़ते हैं, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब डिजिट अपना प्लेस इंटरचेंज कर जाता है। तो यानी कि यूनिट प्लेस पे x था, तो अब यूनिट प्लेस पे x नहीं बाई आ जाएगा। टेंस प्लेस पे बाई था, तो टेंस प्लेस पे अब बाई नहीं रहेगा, x आएगा, मतलब कि इंटरचेंज कर जाएगा। तो इंटरचेंज कर जाएगा भैया, तो टेंस प्लेस पे x आ गया, अब तो नंबर क्या होगा 10x, अब प्लस बाई टेंस प्लेस पे था, अभी यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, तो y × 1 क्या हो जाएगा y। ठीक है, इंटरचेंज करिए। टेंस देखिए, टेंस प्लेस पे बाई था, अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे एक्स आ गया। यूनिट प्लेस पे एक्स था, अब यूनिट प्लेस पे वाई आ गया। हो गया, तो बोलता है फाइंड द नंबर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। एक्स को उधर फेंक देते तो क्या हो जाएगा 9x, ये 10y को उधर फेंक देंगे, इसका काम हो गया। 10y को उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा -9y। यहाँ पे 45 रहने दीजिए, 40 नहीं तो 45 क्या कीजिए उधर फेंक दीजिए, तो क्या हो जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। नहीं तो रहने दीजिए, 45 रहने दीजिए, इधर ही 45। देखिए तो 9 कॉमन जा रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए तो x-y, सॉरी आगे यहाँ पे नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। 9 कॉमन ले लीजिए तो 9 इंटू क्या बच जाएगा x-y इज इक्वल टू 45। 9 5 45, 9 5 45, तो x-y इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई। अब x का वैल्यू यहाँ इस 1 वाले में डाल देते हैं, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 40। क्या हो जाएगा 5y प्लस वाई स्क्वायर, इधर -14। डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री डाल देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका
7 और 2 में टूटेगा, कर लीजिएगा आप, नहीं तो वीडियो लेंदी चला जाएगा। जब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो y का दो वैल्यू, y इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू 2 आएगा। अब डिजिट देखिए, डिजिट जैसे कोई भी नंबर है 52, तो वो यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट है और टेंस प्लेस पे एक 5 डिजिट है। नेगेटिव तो होता नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 1 जा, जैसे x इंटू वाई इज इक्वल टू 14 है, y का वैल्यू 2 है, तो x इंटू 2 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 2 से 1 जा 40, है ना। तो x का वैल्यू 7 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। अब नंबर ये था, तो 10 इंटू वाई, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, 2 प्लस है x का वैल्यू क्या आया, 7, 10 टू जा 20 प्लस 7 यानी 27। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है इसके न्यूमिनेटर से 3 ज्यादा है, तो यहां पे मोहरा न्यूमिनेटर को बना देना भाई। लेट द न्यूमिनेटर बी x, then the denominator b, क्या हो जाएगा, x प्लस 3। कैसे, द डिनोमिनेटर ऑफ ए न्यूमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर, मतलब कोई फ्रैक्शन है उसमें न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर 3 ज्यादा आता है, न्यूमिनेटर x ले लिए तो डिनोमिनेटर x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा देखते यार फ्रैक्शन क्या रहा, क्या आ जाएगा निकल के, फ्रैक्शन न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। देखिए ये फ्रैक्शन है और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ऊपर x नीचे, और ये दोनों का सम, ठीक है, कितना बोल रहा है, 2 होल नंबर 9/10 यानी 10 टू जा 20, 29/10। ठीक है, ये फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, कल्टी मारेगा और दोनों का सम ये है, कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा एल्सियम, x प्लस 3 से ये मर गया, बचा x, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x से x खत्म, बचा क्या, x प्लस 3, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29/10। चल यार, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, 2 3 जा 6x, इसको तोड़ दिए, इज सॉरी नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। चलिए आइए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको उधर फेंक देते हैं, 29 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक, देखिए 10 टू जा 20 एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90 इज इक्वल टू
29x² प्लस 29 का 29 दिन था 29 दिया 87, 29 का 29 29 में था 29 दिया 87 अकॉर्डिंग टू ललन सन होते 27 3 4, हाँ सही है। ठीक है, 29 का 29 29 को नहीं था 29 दिया 87, 29 3 जा 87x। ठीक, आइए 20x² है, इसको उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा 9x²। 87x है, इसको उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 27x। लग रहा आ रहा है, और ये 90 उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा -90 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले ले भाई, x² प्लस 3x 27 माइनस 19 जा 19 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला गया खत्म, तो x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो दो रूट्स आपका आएगा -5 और एक आएगा 2। ठीक है, अगर -5 डालिएगा तो आंसर आ जाएगा, जानते हैं क्या, -5 और -5 यहाँ पे डालेंगे तो -2, 5/2। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। तो देखिए डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है नहीं ना, तो ये नहीं होगा, x का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो x का वैल्यू 2 अगर लेंगे तो x के जगह पे 2 डालिए, नीचे x के जगह पे 2 डालिएगा, 2 + 3 5, तो क्या आ गया 2/5। देखिए डिनोमिनेटर जो है 3 ज्यादा है ना न्यूमरेटर से। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लेना है, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 2/5। कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है ना डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो मान लेते लेट द डिनोमिनेटर बी x, देन द न्यूमरेटर, देखते हैं यार न्यूमरेटर क्या है 3 कम है ना डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x - 3, 3 कम हो जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो x - 3/x, यही ना होगा फ्रैक्शन। आइए अब कहता है इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब ये फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में अगर 1 जोड़ते हैं, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15, तो फ्रैक्शन जो है ना घट जाता है कितना, 1/15 से घट जाता है ये, यानी अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़े, यहाँ पे देखिए ना डिनोमिनेटर में 1 जोड़े जैसे ही तो ये घट गया कितना 1/15, तो पहले ये ना था। ठीक, अब इसमें 1 जोड़ देते तो 1/15 ही कम ना हो गया, तो पहले ये था, इसमें ई घटाएंगे तो कितना आएगा 1/15 आ जाएगा, क्या कि पहले तो इतना था, डिनोमिनेटर में 1 जोड़े तो ये कम हो गया, कितना कम हो गया 1/15, तो इसमें ये घटा देंगे तो 1/15 आ जाएगा ना। देखना भाई, ये पहले ये था, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1/15 ये कम हो जाएगा, तो पहले ये वैल्यू था, अब जोड़े तो ये वैल्यू आया, तो ये कम है कितना 1/15, तो इसी से ना कम होगा 1/15, तो इसमें ही घटाएंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स से गया तो x + 1 इंटू x - 3 माइनस
एक्स प्लस वन से गया तो एक्स से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू ब्रैकेट में लीजिएगा जरा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसको ब्रैकेट में लीजिएगा, 1/15। ठीक है, आइए तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर -3x। ठीक है, वन से हो जाएगा तो प्लस एक्स -3 हो गया, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/15। आराम आराम से करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर थी तो गया, बचा यहाँ पे अब क्या बचा, -3x +3x गया, वह आसान हो रहा है। बचा x और -3, तो x-3 इंटू ये 15 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये इधर चल जाएगा, तो 15x-45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इधर ले आइए, उधर ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, ये 15x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो, तो माइनस क्या हो जाएगा 14x, ये उधर जाएगा तो +45 इज इक्वल टू 0। ये 9 और 5 में टूट जाएगा, ठीक है कर लीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक बार 9 आएगा और x का वैल्यू एक बार 5 आएगा। ठीक है, तो आइए जब x का वैल्यू 9 लीजिएगा, जब x का वैल्यू 9 लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 - 3 यानी 6, और x का वैल्यू 9 लिए तो 6/9, एक फ्रैक्शन क्या आ गया, 6/9। ठीक है, अब अगर x का वैल्यू 5 लीजिएगा तो x का वैल्यू अगर 5 लीजिएगा तो 5 - 3 2, और नीचे x का वैल्यू 5, 2/5। तो वो फ्रैक्शन जानते हैं, 6/9 भी हो सकता है या 2/5 भी हो सकता है। तो बोला फाइंड द फ्रैक्शन, और आंसर में 2/5 दिया हुआ है, ये भी सही है, समझे। अगर देखिए डिनोमिनेटर में 1 जोड़िएगा ना, मान के चलिए 6/9 है, तो अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ेंगे तो 6/10 हो जाएगा, 2 3 × 6, 2 5 × 10, 3/5। ठीक है, तो यानी कि ये जो आया इससे कितना 1/15 कम होगा, तो इसमें ये घटाइएगा, देखिएगा 1/15 आ जाएगा। अच्छा वैसे ही अगर ये वाला लेते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/6, तो 2 3 × 6 यानी 1/3। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, इससे कितना 1/15 कम होगा, करके देखिएगा, ये इसमें घटाइएगा तो 1/15 आ जाएगा। मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। जो आंसर होगा, जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, अगर आंसर में 2/5 तो 2/5 डाल दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन क्या लेना। 28, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। ठीक है, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल दोनों को जोड़ते हैं तो उतना आता है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर टू बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल तो 1/x, दोनों का सम कितना है, 2 होल नंबर 1/30, 32 या 60, 61/30। ठीक है, सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे 1 रहेगा ना, 61/30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 30x² प्लस 30 और उधर क्या हो जाएगा 61x। आइए तो 30x² ये इधर आएगा तो -61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका 36 और 25 में टूटेगा, कर लीजिएगा। जब आप इसका 2 रूट्स निकालिएगा, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए या फिर स्प्लिट करके निकालिए, तो x का 2 वैल्यू आएगा,
एक बार आएगा 6/5 और एक बार x का वैल्यू 5/6 आएगा। ठीक है, तो जानते हैं यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर जानते हैं 6/5 भी हो सकता है और 5/6 भी हो सकता है, ये दोनों होगा आंसर। कैसे, देखिए अगर 6/5 लेते हैं, ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/6, और दोनों को जोड़िएगा ना तो इतना आ जाएगा, यानी 61/30 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, आ जाएगा। अब अगर ये नहीं, ये वाला लेंगे ना 5/6 नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 6/5। तो देखना भाई 5/6 प्लस 6/5। अब यहाँ पे देखो 5/6 प्लस 6/5, देखो a प्लस बी या b प्लस ए, बात तो वही आना है। इसको भी सॉल्व कीजिए तो 61/30 ही ना आएगा, तो ये भी हो सकता है। तो आंसर में लिख दीजिएगा 6/5 एंड 5/6, ये दो आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा नया नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।